In this part, we are going to discuss taxonomic aids. Okay, what are taxonomic aids? Taxonomic aids, ध्यान रखिएगा, वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हम लोग स्टोर करते हैं स्पीशीज़ को, या तो उनके प्रिजर्व फॉर्म में, मतलब उनका प्रिजर्व करके रखते हैं, या फिर उनके लिविंग फॉर्म में, वेदर वो लिविंग होंगी या फिर नॉन लिविंग होंगी। इन दो फॉर्म्स के अंदर हम लोग स्पीशीज़ को, किसी भी ऑर्गेनिज्म की प्रिजर्व करते हैं टेक्सोनॉमिक एड्स के अंदर। अब जो टेक्सोनॉमिक एड्स होते हैं वो वेरियस टाइप्स के होते हैं, लाइक हर्बेरियम हो गया, जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, आपके जो जूज होते हैं, म्यूजियम्स हो गए, ठीक है, बॉटेनिकल गार्डन्स हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं टेक्सोनॉमिक एड्स के। ठीक है, तो जो हम लोग पहला टेक्सोनॉमिक एड डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? ये वो टेक्सोनॉमिक एड है जो मेनली किसके लिए होता है? इट इज़ ओनली फॉर प्लांट्स। ध्यान रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए होता है, और वो भी डेड प्लांट्स। इसके अंदर प्लांट्स कैसे होते हैं? डेड होते हैं। ठीक है, नाउ इसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग कलेक्शन करते हैं किसका? प्लांट्स का, जो ड्राइड एंड प्रेस्ड होते हैं। मतलब हम लोगों ने उनको इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, देन हम क्या करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं। सुखाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रेस करते हैं। बिकॉज जब भी कोई चीज़ अपनी नेचुरल कंडीशन के अंदर, जब भी कोई प्लांट सूखेगा, ठीक है, तो उसके अंदर डिहाइड्रेशन होगा, वाटर लॉस होगा, तो इनफोल्डिंग होती है लीव्स वगैरह की, आप लोगों ने जनरली देखा होगा। उसकी वजह से उसका जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, देन हम उनको प्रिजर्व करके रखते हैं उन प्लांट्स को। तो व्हाट इज़ हर्बेरियम? हर्बेरियम आर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड, प्रिजर्व्ड एंड मेंटेन प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट है, जो आपके हर्बेरिया होते हैं वो क्विक रेफरल कोड होते हैं। मतलब हम लोग, अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट, किसी भी प्लांट के बारे में हमें जानकारी लेनी है, कोई भी स्टूडेंट्स है, कोई रिसर्चिंग स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, या फिर कोई भी और फील्ड में है, तो उनको अगर कोई भी जानकारी लेनी है तो सबसे पहले किसको रेफ़र करते हैं? हर्बेरियम को रेफ़र करते हैं, नियर बाय जो भी हर्बेरिया होते हैं। बिकॉज दे आर दी स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे प्लांट्स को यहाँ पे प्रिजर्व करके रखते हैं, क्योंकि एक एक प्लांट को हम लोग देखिए फील्ड में जाके तो स्टडी कर नहीं सकते हैं। ठीक है, फॉर आर कन्वीनियंस, सो हम लोगों ने ये वाला सिस्टम। नेक्स्ट है, अब ये अरेंज किस बेसिस पे होते हैं? ये अरेंज मतलब इनको हम लोगों ने किस हिसाब से इनको कैटेगराइज कर रखा है। मतलब लाइक रखेंगे तो ये थोड़ा ना अलमारी में घुस के रख दिया, ऐसे तो हम लोग रखने वाले नहीं है। ये प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से वेल अरेंज्ड होते हैं। और ये किस बेसिस पे अरेंज होते हैं? बेंथम एंड हुकर का एक क्लासिफिकेशन होता है। बेंथम हुकर ने एक क्लासिफिकेशन दिया था प्लांट्स को क्लासीफाई करने का। ठीक है, पूरा उन लोगों ने टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए पूरा एक क्या दिया था, एक क्लासिफिकेशन दिया था। वो क्लासिफिकेशन कहलाता है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, ओनली प्लांट्स के लिए। तो उसके बेसिस पे हम लोग इनको अरेंज करते हैं। लाइक उसके हिसाब से पहली क्लास ये थी, तो हम लोगों ने एक रैक बनाया फर्स्ट क्लास का, उसके अंदर हम लोग प्लांट की इस क्लास के जो प्लांट्स होंगे वो हम रखेंगे। तो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने उठा के हमारे हिसाब से नहीं, बड़े प्लांट्स को ऊपर रख दिया, छोटे प्लांट्स को नीचे रख दिया, ये नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है अब हम लोग इनको रखते कैसे हैं, प्रिजर्व कैसे करके रखते हैं? ऐसे ही तो उठा के प्रिजर्व करके रख नहीं सकते। तो जो सबसे पहली चीज़ होती है ना, इसके लिए जो प्रायर थिंग है वो हमें क्या चाहिए होती है? हर्बेरियम शीट। ठीक है, सबसे जो पहली चीज़ हम लेते हैं वो है हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम शीट क्या होती है? 29x41 लेंथ की एक (29x41) ठीक है, इस मेजरमेंट की एक शीट होती है। ठीक है, इसको हम लोग लेते हैं, इसको हर्बेरियम शीट बोलते हैं पर्टिकुलरली। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्लांट का कलेक्शन किया जाता है। सबसे पहले हम लोग कलेक्शन करते हैं। ठीक है, कलेक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस को ड्राई करते हैं। खूब टाइम तक उसको ड्राई करते हैं, प्रेस करते हुए, उसको प्रेस करते हुए वेट लगा के, डिफरेंट वेट्स के ऊपर हम उसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद उसकी पॉइजनिंग करते हैं। वाई पॉइजनिंग? पॉइजनिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज उसके ऊपर कोई फंगल एक्टिविटी या बैक्टीरियल एक्टिविटी ना हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर वर्क ना करने लगे, उसको इन्फेक्ट करके डिस्ट्रॉय ना कर दें। इसलिए हम लोग फिर पॉइजनिंग करते हैं। पॉइजनिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, लेबल करते हैं। अब ऐसे आपको एक प्लांट उठा के नहीं रख सकते, आपने बहुत पहले 2-3 साल पहले उसको कलेक्ट किया था, आज आपको याद नहीं रहेगा कि वो प्लांट कैसा था, किसका था, और दूसरे ऑर्गेनिज्म उसको रेफर, मतलब जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं या दूसरे इंसान हैं वो उसको रेफ़र करेंगे तो उसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। तो क्या किया जाता है, प्लांट को हम लोग पेस्ट करते हैं ड्राई करने के बाद। ठीक है, कलेक्ट किया, ड्राई किया, पॉइजनिंग की, माउंटिंग की, देन हम उसको माउंटिंग मतलब उसको हम लोग प्रेस कर देंगे और हम लोग उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, लाइक ये कोई पर्टिकुलर प्लांट है, हमने उसको पेस्ट कर दिया है। अब उसके
राइट कॉर्नर में, ठीक है, राइट लोअर कॉर्नर में हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, छोटा बॉक्स, इसका भी एक पर्टिकुलर मेजरमेंट होता है जिसके अंदर हम लोग डिटेल्स लिखते हैं। अब वो डिटेल्स क्या होती हैं, मेनली आपको ध्यान रखिएगा 6 से 7 डिटेल्स होती हैं। सबसे पहली डिटेल, तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, आपका नेम लिखा जाता है। किसका, जैसे ये कोई भी प्लांट है तो उसका नेम लिखा जाएगा, और वो सबसे पहले लोकल नेम या फिर आप कोई भी साइंटिफिक नेम, ठीक है, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, ये नेम लिखेंगे हम लोग सबसे पहले प्लांट के। फिर प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से इसको कलेक्ट किया है, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से आपने कलेक्ट किया है। देन कलेक्टर का नेम, कलेक्टर नेम, कि इसको कलेक्ट किसने किया है, ठीक है। कलेक्टर नेम के बाद हम लोग और क्या क्या लिख सकते हैं, इसका हैबिटेट, ठीक है, और इसकी फैमिली के बारे में आप लिख सकते हो। देन इसका हैबिटेट कि कहाँ ये मिलता है जनरली, इन सब के बारे में। तो ये जो आपकी सारी डिटेल होती है ये इस लोअर राइट कॉर्नर के अंदर लिखी जाती है हर्बेरिया शीट के। और देन फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, बेंथम होकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज कर देते हैं, ठीक है। देन हम लोग इसको रख देते हैं। तो ये सारा का सारा क्या होता है, सिस्टम होता है, टेक्निक होती है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हर्बेरिया बनाते हैं। नाउ 2 चीज़ें हमें जो बहुत अच्छे से याद रखनी है, लार्जेस्ट हर्बेरिया ऑफ वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट हर्बेरिया है वो है रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, जो कि इंग्लैंड के अंदर है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इंडिया के अंदर लार्जेस्ट हर्बेरिया कौन सा है, वो है आपका इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, दैट इज़ हावड़ा के अंदर, कोलकाता के अंदर क्या है आपका, ये है इंडियन बॉटेनिकल गार्डन है। और ये एशिया का भी सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा। तो आपको ये 2 पॉइंट बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले टेक्सोनॉमिक एड्स होते क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने हर्बेरिया डिस्कस कर लिया है। हर्बेरिया होता किसके लिए, आप मेन चीज़ें याद रखिएगा, प्लांट्स के लिए होता है। क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं प्लांट्स को, ड्राई करके प्रिजर्व करके रखते हैं। नेक्स्ट उनको अरेंज किस बेसिस पे किया जाता है। और ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्विक रेफरल सिस्टम है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हम लोग सबसे पहले किसको रेफर करेंगे, अगर मुझे प्लांट की नॉलेज नहीं तो आप किसी भी हर्बेरिया को रेफर करो जाके, आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, मतलब आपको नॉलेज हो जाएगी कि आप उस फील्ड में आगे क्या करेंगे या फिर आपको कैसे प्लांट्स के ऊपर स्टडी करना है, जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हर्बेरियम शीट के बारे में आप लोग डिस्कस करोगे। इसका ये जो मेज़रमेंट है ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। लास्ट आपको 2 चीज़ें बिल्कुल अच्छी ध्यान रखनी है कि कौन कौन सा लार्जेस्ट हर्बेरियम है, हमारे इंडिया के अंदर कौन सा लार्जेस्ट है और पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन सा लार्जेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग किस तरीके से इसका पूरा लेबलिंग करते हैं, ये लेबलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। नाउ विल डिस्कस बॉटेनिकल गार्डन। जो सेकंड टेक्सोनॉमिकल एड हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बॉटेनिकल गार्डन। देखिए जो बॉटेनिकल गार्डन है और हर्बेरिया है, इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, दोनों में प्लांट का ही कलेक्शन होता है। ध्यान रखिए मेनली होते हैं किसके लिए, प्लांट्स के लिए ही। बट जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि हर्बेरिया के अंदर तो हम लोग ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं, जबकि यहाँ पे लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ टेक्सोनॉमिक एड्स का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब हम लोगों ने मेनली क्यों हम लोग टेक्सोनॉमिक एड्स रखते हैं। सबसे पहले मेन चीज़ आइडेंटिफिकेशन के लिए, नॉलेज पर्पस के लिए, बिकॉज कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी पर्सन है, वो विलिंग है कि यार मुझे जानना है कि हमारे लोकल एरिया में क्या क्या, कितने फ्लोरा फोना, कितना डाइवर्सिटी है, जो भी है, तो वो सब नॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं आपके टेक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है। इसके अलावा रिसर्च पर्पस के अंदर, ठीक है, एंड आप लोकल स्टडी करना चाहते हो लोकल फ्लोरा फोना की, तो उन सब के अंदर भी आपके टेक्सोनॉमिकल एड्स जो हैं वो हेल्प करते हैं, ठीक है। सो इसका भी एम क्या होगा, इसका भी मेन एम ये रहेगा कि आप लोकल एरिया के फ्लोरा का रिकॉर्ड रखो कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये फ्लोरा आपके मिलते हैं, इनकी ये कंडीशंस होती हैं एंड ऑल। नेक्स्ट है इसकी वजह से एक और काम हो जाता है, दैट इज़ एक्सिटू कंजर्वेशन। सबसे पहले व्हाट इज़ कंजर्वेशन, जब भी हम लोग प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, लाइक हम लोग को नॉर्मल लोगों से, जैसे कि हम लोग अगर बाहर फील्ड में अगर प्लांट्स रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, तो नॉर्मली फॉरेस्ट फायर की वजह से या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बट अगर हम लोग को प्रिजर्व करना है तो 2 तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, तो एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है और एक इन सीटू कंजर्वेशन होता है। इन सीटू कंजर्वेशन वो होता है जब उसके नेचुरल हैबिटेट में रहकर ही हम उसको कंजर्व करें, लाइक
कोई भी ऑर्गेनिज्म फॉरेस्ट में, जैसे कोई प्लांट है फॉरेस्ट के अंदर वो ग्रो हो रहा है, मैं वहीं पे उसके चारों तरफ बाउंड्री बना दूँ और कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स डिसाइड कर दूँ कि ये सब रूल्स हैं और यहाँ कोई नहीं आएगा एंड ऑल, तो वो तो हो जाएगा इन सिटू कंजर्वेशन। नाउ व्हाट इज़ एक्स सिटू कंजर्वेशन? जब मैं उस पर्टिकुलर प्लांट को वहाँ से लेकर, वहाँ से कलेक्ट करके उसके स्पोर्स को या फिर सीड्स को लेके एक पर्टिकुलर डिसाइडेड एरिया है ना, जो पर्टिकुलर सिटी या कहीं पे भी होगा, वहाँ पे मैं उसको ले जाके क्या करूँ, प्रिजर्व करूँ, वहाँ पे उगाऊँ, यहाँ वहाँ पे ग्रो करूँ, तो वो कहलाता है आपका एक्स सिटू, जब उसके नेचुरल हैबिटेट से दूर आप ले जाओ। पर दोनों में आपका एम यही है, कंजर्वेशन, ठीक है, आप उसको कंजर्व करना चाहते हो। सो अब है हम लोग 3 मेन फेमस बॉटेनिकल गार्डन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, जिसका ओल्ड नेम, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन लार्जेस्ट हर्बेरिया भी है, ध्यान रखिए, किसका, एशिया का। इंडिया का हम लोगों ने लार्जेस्ट हर्बेरिया पढ़ा था, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन। तो ये जो बॉटेनिकल गार्डन्स होते हैं ना, इनके अंदर ही हम लोग एक सेक्शन हर्बेरिया का रख देते हैं, इसलिए लार्जेस्ट हर्बेरिया भी वही हो गया है, ठीक है। तो इंडियन बॉटेनिकल गार्डन लार्जेस्ट हर्बेरिया भी है इंडिया या फिर एशिया का, और ये क्या है, बॉटेनिकल गार्डन भी है, ठीक है। इसका ओल्डर नेम क्या था, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन कलकत्ता, ठीक है। नेक्स्ट है नाउ, अभी आजकल इसको एक और रिसेंट नेम से बोलते हैं, जो भी आपको मतलब ऐसे नॉर्मल नॉलेज के लिए याद रखना है, दैट इज़ आपका आचार्य जगदीश बोस बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है। ये इसका क्या है, अभी आजकल का रिसेंट इसको नेम दिया गया है, इस नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट है रॉयल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज़ इन लखनऊ, ओके, ये आपको ध्यान रखना है, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड है वो है ही आपका इंग्लैंड वाला, जो सबसे लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन है, दैट इज़ रॉयल बॉटेनिकल गार्डन क्यू, दैट इज़ इंग्लैंड के अंदर। तो ये आपके तीनों फेमस बॉटेनिकल गार्डन आपको ध्यान रखना है। इन दोनों के अंदर ही 2 लार्जेस्ट हर्बेरिया भी हैं, एक तो वर्ल्ड का हर्बेरिया है लार्जेस्ट, और एक आपका इंडिया का लार्जेस्ट हर्बेरिया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क्स। अब जूलॉजिकल पार्क्स आपको पता है किसके लिए होते हैं, एनिमल्स के लिए। यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स को रखा जाता है, लिविंग एनिमल्स को, दैट यू हैव टू बी वेरी, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, ये बहुत कॉमन सी भी बात है। यहाँ पे क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है ओपन इंक्लोजर के अंदर। लाइक आप कभी भी जू वगैरह आप लोगों ने गए होंगे, एक्सप्लोर किया होगा, तो आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, उनको ऐसे मार के लटका रखा है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, उनको ओपन इंक्लोजर में रखते हैं, उनको पर्टिकुलर फूड वगैरह जो भी उनका हैबिट है वो उनको देते हैं, एंड देन हम उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है, वो अंडर ह्यूमन केयर रहते हैं। ऐसा नहीं वो अपने आप में लड़ वड़ गए, एक ने पिंजरा फांग दिया, कूद गए और ऐसा अपने आप तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोग उनको ह्यूमन केयर के अंडर रखते हैं, ठीक है। ह्यूमंस होते हैं, पर्टिकुलर गार्ड्स होते हैं जो उनकी देख रेख वहाँ पे करते हैं। इसके अलावा ये क्या होता है, ये भी एक एक्स सिटू कंजर्वेशन का पार्ट है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग नेचुरल फॉरेस्ट में जाके तो जू बनाते नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर होता है, तो भी एक्स सिटू है। और इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, उनकी मतलब हम लोग को क्या, इसका क्या एम हो गया, सबसे पहले तो स्टडी पर्पस तो हो ही गया, रिसर्च पर्पस हो गया, जो भी वहाँ जाता है हमारे कॉलेज वाले, स्कूल वाले हम लोग को जनरली एक्सप्लोर कराने के लिए ले जाते हैं, ताकि हम लोग को जनरल क्या हो, आइडिया हो जाए कि नॉर्मली ये ऑर्गेनिज्म का क्या हैबिटेट होता है, ठीक है, लोकली ये कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं। तो इन सब की ये आपको आइडेंटिफिकेशन या फिर इन सब की नॉलेज आपको प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है, लार्जेस्ट जो जू है वो है आपका किसके अंदर, क्रूगर के अंदर, दैट इज़ इन साउथ अफ्रीका। ये चीज़ आपको याद रखनी है। Okay, now in this we'll discuss about museums. Museums are the 4th taxonomic aids. हम लोग taxonomic aids डिस्कस कर रहे हैं, उसमें 4th नंबर पे म्यूजियम के अंदर हम लोग मेनली डेड ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व करते हैं। ये बोथ प्लांट एंड एनिमल दोनों के लिए होता है, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग प्लांट्स एनिमल दोनों को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, लार्जर जो एनिमल है, बड़े जो एनिमल्स होते हैं, उनका हम लोग उनका मॉर्फा मतलब उनकी स्किन लेते हैं और उसके अंदर स्टफिंग कर देते हैं, उसको भर देते हैं, कोई कॉटन वगैरह किसी की भी फिलिंग कर देते हैं, और वो मॉडल्स बना के हम लोग उनको वहाँ सिचुएट कर देते हैं, ठीक है। एंड उनका ध्यान रखिए, म्यूजियम के अंदर भी हर ऑर्गेनिज्म का लोकल नेम, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम एंड ऑल, उसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन सब साइड में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और स्केलेटन हम लोग मेनली ऑर्गेनिज्म के प्रिजर्व करते हैं, लाइक ह्यूमन का स्केलेटन वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इंसेक्ट
उनको हम लोग जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं मेनली छोटे मोटे है ना, उनको हम लोग ड्राई करते हैं और पिंड अप करके लाइक उनको पूरा, बिकॉज वो सूखने के बाद ड्राई होने के बाद इनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है कोई भी स्ट्रक्चर, या फिर पूरा फ्लफ आउट हो जाता है, पूरा फूल जाता है। तो उन दो चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, उनको पिन कर देते हैं एक बॉक्स के अंदर, एंड देन विल जस्ट सिचुएट और फिर उसको लेबल कर देते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिमेन प्रिजर्व करके रखते हैं जार के अंदर। आप लोग अपनी लैब्स के अंदर देखते होंगे स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर कुछ छोटे छोटे ग्लास के क्या होते हैं, स्पेसिमेंस होते हैं, जार्स होते हैं, जिसके अंदर आपके एनिमल्स रखे हुए होते हैं और वो प्रिजर्व होते हैं क्योंकि वो डिके भी नहीं होते, बिकॉज वहाँ पे स्पेशल टाइप के हम लोग क्या सब्सटेंस यूज़ करते हैं, डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप के, जो कि क्या करते हैं उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, जैसे फॉर्मेलिन हम लोग मेनली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या है, म्यूज़ियम के बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद आपकी आती हैं कीज़। कीज़ क्या होती हैं, देखिए कीज़, सबसे पहले की जो टर्म है वो जॉन रे ने दिया था, और काम क्या किया था जॉन रे ने, स्पीशीज़ जो टर्म है वो भी जॉन रे ने दिया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे बेस्ड, ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पेपर वर्क, मतलब हम लोग के पास बुकलेट्स होती हैं, वहीं पे हम लोग सारा एनालिटिकल काम करते हैं कीज़ के अंदर। तो कीज़ क्या है, वो एरिया होते हैं जहाँ पे बुक्स होती हैं, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, उनके अंदर हम लोग एनिमल्स को कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेसिस पे अरेंज करके रखते हैं, उनके नेम्स को, उनके कैरेक्टर्स को। ठीक है, और ये कपलेट के बेस पे क्या होती हैं, अरेंज्ड होती हैं। लाइक हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के मतलब एनालिटिकल कैरेक्टर्स देते हैं, बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर्स। लाइक यहाँ पे जो एनिमल है इसके हेयर हैं और ये गंजा एनिमल है, मतलब फॉर एग्जांपल। तो इस तरीके के हम लोग बिल्कुल दो कॉन्ट्रास्टिंग एनिमल्स की स्टडी करते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस के बेसिस पे मेनली। नेक्स्ट है इसके अंदर जो ईच स्टेटमेंट, इसके अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है, दिस ऑर्गेनिज्म हैव दैट थिंग, दैट पर्टिकुलर थिंग, उसको हम बोलते हैं, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम बोलते हैं लेड। कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, कुछ नहीं सिर्फ रटना है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है नेचर ऑफ कीज़। कीज़ का क्या नेचर होता है, मेनली क्या एम है, क्यों हम लोग कीज़ को यूज़ करते हैं, इनका है एनालिटिकल नेचर, मीन्स हम लोग एनालिसिस करते हैं इनके बेसिस पे, डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग इनके बेसिस पे, है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। इसके अंदर ये है, अच्छा इसके कॉन्ट्रास्ट में फिर कौन सा एनिमल होगा, लाइक हमने एक प्लांट पढ़ा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में ये कैरेक्टर होता है, इसके उल्टा कैरेक्टर किस में होता है, वो भी आपको कीज़ के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो डिफरेंसेस के बेसिस में आपकी कीज़ अरेंज होती हैं। नेक्स्ट है कुछ टर्म्स, मोनोग्राफ क्या होता है, ये वो पर्टिकुलर पेपर होता है या शीट होती है जिसके ऊपर हम लोग एक पर्टिकुलर एक टेक्सॉन, एक ऑर्गेनिज्म को लिया और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दिया, वो एक मोनोग्राफ होता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट एक टर्म है मैनुअल्स क्या होती हैं, ये भी वो पर्टिकुलर पेपर्स होते हैं जिनके ऊपर हम लोग एक एरिया की पूरी स्पीशीज़ के सिर्फ सिर्फ नेम्स को पर्टिकुलर लिख देते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में है। ठीक है, लाइक जयपुर के अंदर कोई भी पर्टिकुलर एरिया होगा, यहाँ पे ये स्पीशीज़ मिलती हैं, वेदर प्लांट की हो या एनिमल की हो। नेक्स्ट है फ्लोरा के अंदर, फ्लोरा आपको पता है टर्म इज़ यूज फॉर प्लांट्स, तो प्लांट्स की जितनी भी स्पीशीज़ हैं एक पर्टिकुलर एरिया की, वो फ्लोरा के ऊपर लिखी जाती है। फ्लोरा टर्म पेपर के लिए हम लोग बोल रहे हैं। नेक्स्ट है कैटलॉग वो कैटेगरी होती है, वो पेपर्स होते हैं जिसके ऊपर हम लोग एक एरिया की पूरी स्पीशीज़, वेदर प्लांट हो या एनिमल हो, उनके डिस्क्रिप्शन के साथ लिखते हैं। तो डिफरेंस ध्यान रखिए, मैनुअल और कैटलॉग में एक डिफरेंस है, मैनुअल के अंदर भी लोकल एरिया की स्पीशीज़ हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे भी हम लोग लोकल एरिया की स्पीशीज़ की डिटेल देते हैं, बट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं होता, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है उनका ब्रीफ, ऐसा नहीं बहुत सारा वो क्या ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पे होता है और यहाँ पे मेजर डिस्कशन होता है। सो विद दिस वी हैड कंप्लीटेड आवर चैप्टर फर्स्ट। नेक्स्ट जो हम लोग क्लास लेंगे उसके अंदर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर को आपको बिल्कुल अपने हाथ से लिख के और बहुत अच्छे से लर्न करना है, बिकॉज इट इज़ द बेसिक चैप्टर। ओके, थैंक यू।